अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज़रा देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है डेटाबेसेस में। इंडेक्स इनफैक्ट डेटाबेस की जो स्पीड है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको टेबल का आइडिया है कि टेबल क्या होता है। आपको पता है कि टेबल में डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और उनमें एक प्राइमरी की का कॉलम होता है और एक या एक से ज़ायद कॉलम्स पर मुश्तमिल भी आपकी प्राइमरी की हो सकती है, जिसे हम कंपोजिट की, जिसे हम नाम दिया था। और इसके अलावा नॉर्मली ये जो आपके पास जो कॉलम्स होते हैं ना, ये किसी भी सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं होते। किसी फॉर एग्जांपल ना ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपका डाटा सॉर्ट हो जाए ना, ये बात तो अपनी जगह है कि ये फिर डाटा को रिट्रीव करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आप लोग देखें जब इंडेक्स बुक के एंड पे होता है आपको, और इंडेक्स में जो है वो आपके एक बिब्लियोग्राफी जिसे कहते हैं ना, तमाम जो कंटेंट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं और उनके फिर पेज नंबर्स भी गिवन होते हैं। तो कितना इजी हो जाता है आपके लिए एक्सेस करना कंटेंट्स को। और वो इसीलिए होता है कि वो उसमें आपकी एक ऑर्डर मेंटेन होता है, असेंडिंग ऑर्डर या जो भी एक ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ज़ाहिर है, असेंडिंग ए से वो स्टार्ट होता है और वो जेड तक चलता है। तो उस ऑर्डर की वजह से आपके लिए टाइम जो है वो बड़ा डिले कम हो जाता है, आपके लिए सर्चिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सॉर्टिंग की कोई टेक्निक अप्लाई कर दें अपने डेटाबेस पर, अपने टेबल्स पर, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा रिट्रीव करना डाटा। कम टाइम में हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए वैसे नॉर्मली डेटाबेस अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो सॉर्टेड तो नहीं होता, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरियात के हिसाब से किसी भी फील्ड पर, किसी भी कॉलम पर इंडेक्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोल नंबर के उस पर अगर हम ज़्यादातर सर्चिंग रोल नंबर के हिसाब से करते हैं ना अपने डेटाबेस में, तो हम रोल नंबर पे इंडेक्स मेंटेन कर देंगे। अगर हम नेम के हिसाब से सर्च करते हैं जी, अली, बिलाल या ठीक है कामरान, किसी भी हिसाब से अगर बार बार हमें सर्चिंग की ज़रूरत पड़ रही है नेम्स को, तो हम नेम के कॉलम पर इंडेक्स डिफ़ाइन कर देते हैं। तो जब आप इंडेक्स डिफ़ाइन करते हैं उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। और जब इंडेक्स जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो उससे होता ये है कि हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो है, हर रिकॉर्ड को उसकी के लिहाज से एक तो सॉर्ट कर दिया जाता है, और दूसरी बात हार्ड डिस्क पर जिस जगह पर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है। इंडेक्स जो है इस चीज़ का ख्याल रखता है कि वो एड्रेस, वो जो रिकॉर्ड है वो किस ब्लॉक पर, किस सेक्टर में, किस जगह पर पड़ा हुआ है, उसका वो ख्याल, यानी इस तरह से उसकी जो रिकॉर्ड को सर्चिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसको कम टाइम में उसको वो सर्च कर लेता है। अब आप ज़रा इसको अगर थोड़ा सा देखें, index is a data structure that is used by DBMS to locate a particular record in a file more quickly। इसके ज़रिए से आप किसी भी रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर में, फाइल में सर्च कर सकते हैं, कम टाइम में सर्च कर सकते हैं। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है, आपकी सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। समटाइम्स कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं टेबल में जब रिलेशनशिप्स आप डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि जब टेबल्स को हम रिलेशनशिप में लाते हैं ना, तो वहाँ पर वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज़ इम्प्रूव्ड विद द इंडेक्सेस। इन इंडेक्सेस की वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और कम टाइम में वो एक्सेस हो रहे होते हैं डाटा। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की। तो ये जो इंडेक्सेस हैं आप प्राइमरी की पे भी बना सकते हैं, इस तरह रोल नंबर पर। इसी तरह सेकेंडरी की पे भी बना सकते हैं, फॉरेन की जो कि लिंक का किरदार अदा कर रही होती है दो टेबल्स के दरमियान, उन पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इंडेक्स की दो लाइंस रह गई, इनको देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये एंड यूज़र वाला। ये ज़रा देख लें। इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन इंडेक्स फाइल। ये इंडेक्स फाइल पर स्टोर होते हैं। अलग से इंडेक्स फाइल एक होती है जहाँ पर ये इंडेक्स आपके स्टोर होती है। जिस तरह बिब्लियोग्राफी फाइल होती है ना, तमाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वहाँ स्टोर होते हैं डाटा, और पेज नंबर भी लिखे होते हैं बिल्कुल इसी तरह। DBMS यूजेस दिस फाइल टू स्पीड अप। और ये DBMS सॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए इसको यूज़ करता है।
हाउएवर इंडेक्सेस कैन स्लो, लेकिन ये है कि ये बात अपनी जगह कि इंडेक्सेस सिस्टम को स्लो डाउन भी कर सकते हैं अगर आप छोटे पैमाने पर डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। चंद 100 के हिसाब से अगर आपकी एंट्रीज़ हैं तो फिर वो यूज़लेस है इंडेक्स बनाना। और क्योंकि ज़ाहिर है दो फाइल्स, पहले वो इंडेक्स फाइल में जाएगा फिर आएगा डाटा फाइल में से तलाश करने, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा स्पीड अप वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। राइट जी, नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आपने लिखने हैं एंड यूज़र पर। क्या होता है एंड यूज़र? डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, और DBA जिसे हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यूज़र देखिए कहते हैं वो तमाम यूज़र जो आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, डेटाबेस को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम होते हैं एंड यूज़र्स। दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम्स, दे यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशन, और ये किसी ना किसी डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू ज़ाहिर है डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, और इतना ज़्यादा इनको नॉलेज नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता डेटाबेस का, या कंप्यूटर का टेक्निकल नो हाउ नहीं होती। एंड यूज़र इंटरेक्ट विद डेटाबेस थ्रू इंटरफेस, इनके पास कोई इंटरफेस होता है यकीनन, ज़ाहिर है वो एप्लीकेशन जो है ना उनको इंटरफेस प्रोवाइड करती है, फिर ये डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम्स, और ये कोई प्रोग्राम्स राइट नहीं करते, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, इन्हें तो बस डाटा को एक्सेस करना है जो इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया उसके थ्रू। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज, और एंड यूज़र को लाजमी जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए अगर वो उसको डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं। तो एंड यूज़र बेसिकली एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिसमें क्लरिकल स्टाफ है आपके इदारों में होता है, वो यूज़ कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस, मगर इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, उनको ज़्यादा कंप्यूटर का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, फिर भी डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है जनाब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और अभी दोनों में फ़र्क क्या है? देखें नाम से तो दोनों सेम लग रहे हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखें जो मैं बात करता हूँ ना, डाटा सारा डेटाबेस को हैंडल करना, वो काम है इस बंदे का, ये DBA जिसे कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि टेक्निकल होता है, हर चीज़ समझता है, अदारे में किस तरह से डेटाबेस को जो है ना वो करना है, मैनेज करना है, हैंडल करना है, तमाम टेक्निकलिटीज़ के ज़िम्मे होती हैं। और एक होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला बंदा, ठीक है। ये जो है देखें फ़र्क क्या है, फ़र्क यह है जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसको तमाम एक अदारे का प्रोसेसेस का पता होता है, कौन सी चीज़ कैसे काम करे, लेकिन इसको कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। हमारे अदारे में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉलेज से मुतल्लिक काफ़ी जनरल इंफॉर्मेशन है, मगर उनको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली की पर्सन ऐसा होता है कॉलेज का जिसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, वो असिस्ट करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कि वो फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस डिज़ाइन करना, उसको मेंटेन करना, उसके यानी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो नॉलेज प्रोवाइड करता है DBA को, उसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस को मेंटेन करता है। ज़ाहिर है क्योंकि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट जो दूसरे डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन में रहता है, और ज़्यादा काफ़ी एक की पर्सन होता है, ठीक है, और बड़ी हद तक जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है, और डाटा और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स वगैरह इस्टेब्लिश कर रहा होता है। इसके अलावा वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ गिवन है, लेकिन एक की पर्सन है जो बड़ा ऑथराइज्ड पर्सन होता है, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं होती डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन जो DBA है तो DBA से कम्युनिकेट वो करता है, और DBA फिर तमाम डेटाबेस को मैनेज करता है, हैंडल करता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें इसको ज़रा, ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है DBA, हु इज़ DBA, तो आप बताएंगे ही इज़ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ अ पर्सन यूज इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डेटाबेस सिस्टम, कोई भी वो डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करता है और उसको मैनेज करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की मेंटेनेंस वगैरह सब उसी के ज़िम्मे होती है, उसको ट्यून करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, और इसके साथ साथ उसको एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोग जो उसके अंडर होते हैं उनसे काम लेना होता है। और ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ाहिर है उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे मैनेजर के तौर पर एक्ट कर सकता है। मैनेजरियल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क, तो ये डेफिनेटली ये स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत सारे काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए।
टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझने के लिए भी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स एंड डिटर्मिनिंग देयर नीड्स। ये भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। कुछ टास्क यहाँ ले डाउन किए हैं इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं डीबीए की। देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसको मॉनिटर करना, सोल्यूशन ऑफ एनी, कोई प्रॉब्लम आ जाए डेटाबेस सिस्टम में, उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। जो आपके इदारे में यूज़र्स होते हैं, डाटा इस्तेमाल करने वाले, डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाले, उनको राइट्स देना, परमिशन असाइन करना। किसी को ज़्यादा परमिशन होती, किसी को कम परमिशन होगी, और इनको पासवर्ड लॉगिन्स वगैरह देना ताकि वो पासवर्ड लॉगिन के थ्रू सिस्टम को लॉगिन करके एक्सेस करें डेटाबेस को। टेकिंग रेगुलर बैकअप्स, डाटा का बाकायदा तौर पर बैकअप लिया जाता है और रेगुलरली, और ये भी काम डीबीए के ज़िम्मे है। रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश, अगर सिस्टम आपका क्रैश कर जाता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से रिकवर करना भी उसी की ज़िम्मेदारी है। और ये चीज़ें यानी मेंटेनेंस में आ गया, फिर आपने यानी डेटाबेस को किसी भी फॉर्म में जो है वो मेंटेन करना है और उसको जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहना चाहिए। तो काफ़ी टेक्निकल एक जॉब है डीबीए का, और डीबीए के लिए डेटाबेस को एक उसको काफ़ी ज़्यादा सर्टिफाइड पर्सन होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल जो बड़े जो आपके हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो ओरेकल पर काम कर रही होती हैं, या दूसरे डीबीएमएस हैं आजकल एक्सेस से हटकर। एक्सेस तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जबकि ओरेकल है या एसक्यूएल सर्वर है, तो ये दूसरे जो डीबीएमएस हैं ये चल रहे होते हैं। तो उनमें सर्टिफिकेशन अगर डीबीए के पास है तो एक अच्छा उसके पास वो स्किल होती है। और तो जबकि इसके तो आपने ज़रा थोड़ा सा ना आपने कंपैरिजन ज़रा रखना है, कंपेयर करना आपको आना चाहिए कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर में और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है। तो ज़रा देख लें चंद एक लाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की भी। ही इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डाटा ऑफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है ना उसको वो समझता है। इनफैक्ट ही नॉर्मली डेवलप्स ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, डेटाबेस जब बनाया जाता है ना स्टार्ट में, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बनानी पड़ती हैं भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डेटाबेस की। और ज़ाहिर है उसका ताल्लुक होता है उन लोगों से जो डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनसे वो कम्युनिकेशन करता है। तो वो रिक्वायरमेंट्स उनसे लेकर तो वो बता सकता है डीबीए को, और फिर डीबीए उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो ये जो है ना, ही कंट्रोल एंड मैनेजेस द होल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम की एक्सेस भी इसको हासिल होती है। और ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड सुपरवाइज द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़ी हद तक डाटा का एक की पर्सन होता है डाटा से रिलेटेड। और आप समझ लें कि ही आल्सो कम्युनिकेट्स विद द यूज़र व्हेन नेसेसरी। जब एंड यूज़र्स, जो आपके एंड यूज़र्स हैं ना, उनसे भी जो कम्युनिकेशन होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की ज़्यादा होती है। ही शुड प्रैक्टिस इन डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन। और वो तमाम जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, डाटा डिक्शनरी जो आपकी बनती है डेटाबेस के साथ, ठीक है, वो भी बनाने में हेल्प करता है डीबीए को। ही कंडक्ट्स यूज़र ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड। और ये ट्रेनिंग वगैरह भी कंडक्ट करवाता है एम्प्लॉयज़ की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। ही ऑथराइजेज एक्सेस टू द डाटाबेस। और ये डेटाबेस की, और वो बताता है कि डीबीए को फ़लाँ बंदे को इतना इतना ऑथराइज़ किया जाना चाहिए। तो बेसिकली ये लाइजन का एक किरदार अदा कर रहा है, एक किरदार फॉर एग्जांपल एंड यूज़र्स के दरमियान और डीबीए के दरमियान, और बड़ी तक कोऑर्डिनेट और मॉनिटरिंग कर रहा होता है डेटाबेस की। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एक वो हैं नोट्स, और शॉर्ट नोट्स के तौर पर आ सकते हैं, या लॉन्ग में भी समटाइम्स पूछा जा सकता है आपसे कि इन पर नोट लिखें, डीबीए पर नोट लिखें और एंड यूज़र पर। इसके अलावा इंडेक्स का आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है स्टडी की डेफिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कल फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं ज़रा कोई नई चीज़ इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।